हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आइए जानते हैं यूनिवर्स का आपके लिए क्या मैसेज है। कलेक्टिव रीडिंग है, जर्नल है, स्पेसिफिक बेस नहीं है। टेक द पार्ट विच रेजोनेट यू एंड लीव द रेस्ट फॉर अदर। टाइमलेस रीडिंग है, आप इसको जब भी देखेंगे आपसे मैच करेगी। तो आज हम उस व्यक्ति की एनर्जी पिक कर रहे हैं जिसने आपको पास्ट में धोखा दिया, फॉर ग्रांटेड लिया, और कैसे इस व्यक्ति ने आपको थर्ड पार्टी डिक्लेयर कर दिया और आपको कभी भी अपना नहीं समझा। आपने इस व्यक्ति के लिए आपने बहुत सारे चीज़ें अपने जीवन की बर्बाद कर दी हैं, अपना समय दिया, पैसा दिया, सब कुछ, अपना इमोशंस दिया। लेकिन देखिए ये कौन है जिसने कि आपके जीवन को ही बर्बाद करके रख दिया। 6 ऑफ सोर्ड। तो आप ऐसे व्यक्ति के साथ थे जिसने पास्ट में आपको फॉर ग्रांटेड लिया। इस तरह से आपको फॉर ग्रांटेड लिया कि आप वहां से निकल ही जाना चाहते थे। आपने कभी भी उस जगह को कंफर्टेबल फील नहीं किया। उस जगह ने कभी भी आपको कंफर्टेबल फील नहीं करवाया। वो इसलिए क्योंकि आप हमेशा दुखी रहे। आप सुख की चाह में आपने इस व्यक्ति के साथ, इस पर्सन के साथ अपने रिश्ते जोड़े, और लेकिन आपको वहाँ इतना अनकंफर्टेबल महसूस हुआ कि आपकी वो सुख की तलाश ही रह गई। लेकिन आपके जीवन में सुख की जगह इस व्यक्ति ने, इस पर्सन ने आपके जीवन को दुखों से भर दिया। तो और जानते हैं कि आपको इसके साथ रहना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लगा। आपके इमोशंस इतने ज़्यादा टूटे। आपने बहुत सारे इमोशन, बहुत जीवन का बहुत सारा हिस्सा इमोशन इस व्यक्ति पर लुटाया, आपने इन्वेस्ट किया, लेकिन देखिए आपको रिटर्न में नहीं मिला। तो आपका दिल अभी इतना दुखी हो गया है इन सब चीज़ों को देख के, कि इस व्यक्ति की हरकतों को देख के, कि जिसने आपके साथ बहुत सारे प्रोमिसेस किए थे कि आपको खुश रखने के। कोई भी हो सकता है आपके जीवन में जिसने आपके साथ कमिटमेंट किया था, या कुछ ऐसे बंधन आपके जिसमें कि एक दूसरे के लिए समर्पित होने की भावना थी। लेकिन देखिए वहां पर आपको बहुत ज्यादा दुख और तकलीफों से गुजरना पड़ा। आपके इमोशंस को इतना ज्यादा तोड़ा गया, इतना ज्यादा तोड़ा गया कि आपके अंदर की वो जो ख्वाहिश थी, वो चाहत थी, वो दबी की दबी रह गई। और कभी भी इन लोगों ने देखिए आपको तरसाया है, बहुत ज़्यादा तरसाया है। इतना ज़्यादा तरसाया है कि पैसे के लिए आपको इन्होंने पैसा देखना मुश्किल कर दिया, और कभी ये नहीं चाहा कि आपके हाथों में पैसा आए। तो वो व्यक्ति जिसने पास्ट में आपके साथ कमिटमेंट किया था सुख दुख निभाने का, साथ देने का, उस व्यक्ति ने पूरे जीवन भर, लाइफ टाइम जितना आपने समय इस व्यक्ति के साथ बिताया, इन लोगों के साथ बिताया, तो इन्होंने आपको देखिए पैसे का मोहताज बना दिया। आप पैसे को बहुत तरसे हो, तो इन्होंने ये नहीं चाहा कि आपकी भी कुछ ख्वाहिशें होंगी, तो आपकी हर ख्वाहिश इन लोगों की बन गई। हर चीज़ के लिए आपने ऐसे लोगों के सामने घुटने टेके, आप वो बहुत ज़्यादा दबा के रखा। और देखते हैं तो देखिए हमेशा आपके पीठ पीछे बातें हुई, और आपने तो अच्छे घर का सपना देखा, लेकिन उसी घर में आपके लिए इतनी ज़्यादा षड्यंत्र रचे गए, इतने ज़्यादा षड्यंत्र हुए कि लोगों के मन में आपके लिए कोई भावना ही नहीं थी। कोई जीवन में दुख और तकलीफों का दौर इस तरीके से चला कि आप ही के घर में आपके लिए इतने षड्यंत्र रचे गए, इतने षड्यंत्र, इतने आपके पीठ पीछे इतनी बातें होती थी कि आपको पता ही नहीं चला कि आप अपनों के बीच में हो या दुश्मनों के बीच में हो। तो ऐसा व्यक्ति, ऐसा पर्सन जिसने कि दुश्मनी निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, और आपको वो सबक पाठ याद करवा दिया कि दुश्मन भी वो काम नहीं करता जो अपने ने वो काम कर दिया। तो देखिए इन्होंने आपको वो चीज़ याद दिला दी कि दोस्त जो होते हैं वो कभी कभी, जब अपने होते हैं, जब उनके अंदर ईर्ष्या की भावना इतनी ज्यादा होती है, कार्मिक होते हैं, तो वो किसी भी स्तर तक गिर जाते हैं। ओ माय गॉड, आपको लाइफ में कभी आगे ही नहीं बढ़ने दिया और ट्रैप करना चाहा, क्योंकि इन लोगों ने आपकी ख्वाहिश को, आपकी इच्छाओं को दबा दिया। आपसे प्यार लेते रहे, आपका यूज करते रहे, और आप ही की चुगली करते रहे पीठ पीछे, आप ही के लिए षड्यंत्र तैयार करते रहे, आप ही को पैसे के बिना मोहताज कर बना दिया। आपकी खुशियों को कभी भी इन लोगों ने फुलफिल नहीं होने दिया।
अगर आप कभी खुश होना चाहते तो आपने हमेशा इनके आगे घुटने टेके होंगे पैसे के लिए, लेकिन ये लोग पैसे के ऊपर बैठकर इतना ज़्यादा प्राउड कर फील करते थे कि आप जैसे इनसे मांग रहे हो, तो ये अपने आप को राजा से कम नहीं समझते थे। तो इस तरह के ये व्यक्ति, ये पर्सन जो कमिटेड थे, इन्होंने अपने कमिटमेंट को पूरा नहीं किया। तो देखिए, यूनिवर्स का डंडा जब पड़ता है तो फिर अच्छे अच्छे को अच्छे अच्छे हिल जाते हैं। इसीलिए देखिए, आपने पास्ट में बहुत कुछ सहा, इतना कुछ सहा कि इस व्यक्ति ने आपको बहुत ज़्यादा तोड़ने की कोशिश करी, इतना ज़्यादा तोड़ने की कोशिश करी कि देखिए आप टूट कर फिर उठे हैं। स्टार की ऊर्जा दिखा रही है कि इन्होंने जैसा चाहा वैसा तो हुआ ही नहीं। मैनिफेस्टेशन करी थी यूनिवर्स से, आप रोए, आप गिड़गिड़ाए, रातों रातों को आप सोते नहीं थे, लेकिन इन लोगों ने लगातार आपके जीवन पर एक से बढ़कर एक ऐसे ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर दिए, ऐसी बाधाएं क्रिएट कर दी कि कोई भी दिन ऐसा नहीं हुआ आपके जीवन में कि जब आप के मन में ये सुख की भावना रहे कि आज का दिन अच्छा जाएगा या कल का दिन अच्छा जाएगा। तो ये लोग ऐसे ड्रामा क्रिएटर थे आपके जीवन में, जो जानबूझकर ड्रामा करते थे, आपको जानबूझकर मानसिक रोगी बना रहे थे, आपको पागल बनाने की कोशिश हो रही थी। और इस तरह से देखिए, इन लोगों ने आपके जीवन को दुखों से भर दिया, टेंशन से भर दिया। आपने ईश्वर से इतनी ज़्यादा प्रार्थना करी, इतनी ज़्यादा प्रार्थना करी, आपने रातों की नींद उड़ गई आपकी। आप इतने ज़्यादा टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस में रहे, लेकिन इस व्यक्ति को आप पर देखिए दया नहीं आई और यूनिवर्स को आना पड़ा आपकी रक्षा के लिए, आपका हाथ पकड़ने के लिए। तो अगर आप अभी अपने आप पर काम कर रहे हैं, अभी आप एट प्रेजेंट ऐसे लोगों से आप निकल चुके हैं, तो आप इसको गॉड की ब्लेसिंग कहिए। क्योंकि ये जो आपके पास्ट के लोग हैं, जो ये व्यक्ति है जिसके साथ आप कमिटेड थे, जिसने जीने मरने की कस्में वादे किए थे आपके साथ, तो इन्होंने आपके जीवन को नरक बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और देखिए, इन्होंने आपका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ अपने काम को पूरा करने के लिए किया। आप सिर्फ यूज होते थे इनके काम के लिए, इन लोगों के लिए आप एक डोरमेट बन गए। तो इन्होंने अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए आपके कंधे पर पांव रखकर आगे बढ़ना चाहा, और आप ही के ये परिश्रम को खा के, आप ही का इस्तेमाल करके ये लोग पैसे की गद्दी में बैठे, और आप ही को इन लोगों ने इतना ज़्यादा तोड़ा, इतना ज़्यादा दुखी किया कि आपको वहाँ ऐसा में घुटन महसूस हुई उस जगह में कि आपको वहाँ से भाग जाने को मन करता था, लेकिन आप अपने आप को बंधा हुआ महसूस करते थे, क्योंकि ये लोग आपके ऊपर स्पेल कास्ट करते थे। भ्रमित कर दिया इन लोगों ने आपके दिमाग को, इतना ज़्यादा भ्रम जाल में डाल दिया कि आप रात रात को सो नहीं पाते थे। आप सोचते थे ऐसा क्या हो रहा है आपके साथ, सब कुछ तो आप सही कर रहे हो, सबको खुश कर रहे हो, फिर भी कोई आपका अपना नहीं हो रहा है। और आप ही के ऊपर सारा बोझ डाल देते थे, सारी गलतियां निकालते थे, आप ही कसूरवार हो, आप ही। तो एक व्यक्ति हर किसी को खुश नहीं कर सकता, लेकिन आपने बहुत कोशिश करी है, हर व्यक्ति को आपने खुश, लेकिन कोई भी आपसे खुश नहीं हुआ, क्योंकि उन लोगों को आपसे कोई अटैचमेंट था ही नहीं। आप उनको कितना भी देते रहो, तो आपके जीवन में इतना दुख हुआ कि आप वहां से भाग निकले। आपने अपने आप को इस कदर समेटा, आपने यूनिवर्स को देखिए प्रार्थना करी बहुत ज़्यादा, आप यूनिवर्स के आगे गिड़गिड़ाए, तो आपके अंदर जो एक स्ट्रेंथ आई, उसने आपको इतनी पावर दी कि आपने जीवन में अपने आप पर काम करने की सोची। तो जब व्यक्ति सोचने लगता है तो उसके काम भी होने लगते हैं। तो आपने देखिए फिर सोचना शुरू किया अपने ऊपर कि आपसे कहाँ गलती हो रही है और क्यों ये लोग आपको इतना ज़्यादा दुख दे रहे हैं, क्यों ये आपको इतनी इतनी टॉर्चर, इतनी जेलसी रख रहे हैं आपके साथ। तो फिर आपको देखिए, आपने यूनिवर्सल गाइडेंस मिलती है, और उससे फिर व्यक्ति पहचानने लगता है चीज़ों को कि कहाँ पर कौन सी गलती हो रही है। और देखिए, फिर आपने मैच्योरिटी से एक्शन लिया। पहले आप इमेच्योर थे, आपको इमेच्योर बना दिया इन लोगों ने, कभी सोचने नहीं दिया उस स्तर तक कि आप कभी अपने लिए सोचो, अपने लिए स्टेप लो, या फिर आप कभी एक मैच्योर व्यक्ति की तरह जीवन में स्टेप लो। इन लोगों ने ये चाहा ही नहीं, हमेशा आपको इन लोगों ने भ्रमित किया, आपके ऊपर इल्यूजन कास्ट किए, जिससे कि आपका जो दिमाग का स्तर है वो हमेशा भ्रमित रहे और आप भ्रम जाल में फंसे रहो। तो देखिए, जब दिमाग भ्रम जाल में होता है तो व्यक्ति का
सोचने समझने की जो शक्ति होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो इस तरह से इन लोगों ने टीम वर्क किया आपके लिए, टीम वर्क में काम किया। एक व्यक्ति को तोड़ने के लिए बहुत सारे ऐसे दुष्ट लोगों ने टीम में काम किया, एक ग्रुप बनाया और उस ग्रुप के तहत सबकी मंशा एक जैसी थी। लेकिन आप इतने इमोशनल, बहुत ज़्यादा इमोशनल थे कि आपने सोचा अपने जीवन में जितना भी प्यार है सब लुटा दो। शायद ये लोग खुश हो जाएंगे आपसे, शायद आप इन लोगों को खुश कर पाओगे। तो आपने अपने इमोशंस को इतना ज़्यादा लुटाया, इन लोगों पे इतना ज़्यादा खर्च किया, इतना आपने इन लोगों के लिए जीवन का पूरा जोर लगा दिया ताकि आप इनके बन सको या ये लोग आपके बन सकें और आपको एक्सेप्ट कर लें, आपको थर्ड पार्टी डिक्लेयर ना कराएं। लेकिन देखिए, इन लोगों ने हमेशा आपको आउटसाइडर फील कराया। आपने जहाँ पर जिस व्यक्ति के साथ आपने लाइफ टाइम निभाने की कस्में खाई थी, कमिटमेंट्स किए थे, और जिस घर में आपने सब जीवन बिताने, तो वहीं पर लोगों ने देखिए आपको आउटसाइडर फील कराया। हमेशा आपको आउटसाइडर फील कराया गया। जब जब आपने इन लोगों को खुश करने की कोशिश करी, अपना 100% देने की कोशिश करी, तब तब इन लोगों ने आपको आउटसाइडर फील करवाया। लेकिन आप इतने इनोसेंट थे, इतने इनोसेंट, कि आपने अपने प्यार में फिर भी कमी नहीं करी। आप देते रहे, लुटाते रहे और इनके आगे गिड़गिड़ाते रहे। अपने आप को ही कसूरवार समझ लिया आपने, क्योंकि आपके दिमाग को इन लोगों ने इस तरीके से ट्रैप कर लिया था। देखिए, इस तरीके से ट्रैप कर दिया कि आप उस परिस्थिति को एक अपनी किस्मत समझ लो। तो आपने उन परिस्थितियों को, उन लोगों को ये सोचकर छोड़ दिया कि शायद मेरी किस्मत ही ऐसी है, तो आपने अपनी डेस्टिनी बना ली। और यहीं पर इन लोगों की देखिए जीत हो गई, क्योंकि ये लोग चाहते थे कि आप उस चीज़ों को अपना भाग्य मान लो। लेकिन आपने जब रोए, आप रात रात को रोए, आप गिड़गिड़ाए, आपने यूनिवर्स के आगे हाथ फैलाए, आपने कहा, आपने अपनी अपनी आवाज़ पहुंचाई कि आपके लिए ऐसा क्यों हो रहा है, कहाँ पर आप गलत हो और क्यों आपके साथ इस तरीके से दुर्व्यवहार हो रहा है, आउटसाइडर फील कराया जा रहा है। जिन लोगों को आप अपना बनाने की कोशिश कर रहे हो वो उतना ही दूर जा रहे हैं और इतने ज़्यादा इमोशनलेस हो रहे हैं कि आपको हमेशा फॉर ग्रांटेड लिया और आपको हमेशा एहसास कराया कि आप आउटसाइडर हो, आपकी कोई वैल्यू नहीं है। इस तरह से हर प्रतिदिन आपका दिल को तोड़ा गया। तो देखिए, आपने क्या किया, आपने यूनिवर्स को प्रार्थना करी और यूनिवर्स से जब आप कनेक्टेड हुए, तो देखिए इन लोगों की नींद उड़ गई। इन लोगों की नींद ऐसे उड़ी कि ये जो आपके जीवन से चुराना चाह रहे थे वो नहीं चुरा पाए, क्योंकि कोशिश इन लोगों ने पूरी करी। इस स्तर तक कोशिश करी कि आप बिल्कुल टूट ही जाओ, आप बिल्कुल बिखर जाओ और आपको बार बार फॉर ग्रांटेड और आउटसाइडर फील करा करा कर, तोड़ तोड़ कर आपकी आत्मा को इतना ज़्यादा तोड़ देना चाहा कि आप मानसिक रोगी बन जाओ, यह सोचकर कि मेरे साथ ही क्या हो रहा है। लेकिन आप हो गए, आप डिप्रेशन में गए, एंजाइटी में। आपने मेडिसिन्स भी खाई होंगी, बहुत सारी चीज़ें आपने अपने आप को ठीक करने के लिए करी, लेकिन तब तक आपके जीवन में बदलाव नहीं आया जब तक आपने यूनिवर्स का हाथ नहीं पकड़ा, जब तक आपने सच्चे दिल से अपने आप को सरेंडर नहीं कर दिया। गो विथ फ्लो, आपने बहने दिया, आपने अपने आप को ईश्वर के आगे समर्पण कर दिया और गो विथ फ्लो की भावना में आप बह गए, इसी यूनिवर्स को सरेंडर कर दिया। तो जब आप फ्लो हो जाते हो, बहने लगते हो, तो देखिए यूनिवर्स आपकी बाजू पकड़ लेता है, आपको बहने नहीं देता है, क्योंकि आपने उसकी शरण ली है, आपने अपने आप को सरेंडर कर दिया है। तो जैसे ही आपने अपने आप को सरेंडर किया, इन लोगों की नींद उड़ गई, क्योंकि इनकी जो मंशा थी आपके जीवन से, आपके जीवन का जो यश है, आपके जीवन की जो कमाई है, जो आपकी अच्छाई है, उसको ये लोग भोग रहे थे। जो आप अच्छे हो अंदर से इनके लिए करते जा रहे हो, तो ये ऊपर ऊपर उस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे थे। ये आपकी डेस्टिनी के साथ, आपके जीवन के साथ एक भद्दा मजाक कर रहे थे और आपको जीवन भर इसी तरीके से यूज़ कर करके ऊपर ऊपर बैठ कर खाना चाहते थे और अपने जीवन की जितनी इनकी टॉक्सिसिटी थी वो सारी चीज़ें आप पर थोप कर, सारा गुस्सा आप पर थोप कर, सारी फ्रस्ट्रेशन आप पर निकाल कर, आप ही का इस्तेमाल करके ये सोच रहे थे कि अपने जीवन को बनाएंगे।
लेकिन देखिए, जैसे ही आपने यूनिवर्स को सरेंडर किया, तो यूनिवर्स ने इन लोगों को इनकी औकात दिखा दी कि आप किसी की डेस्टिनी को नहीं चुरा सकते हो। अगर कोई व्यक्ति अच्छाई कर रहा है, कोई व्यक्ति अगर दिल से अच्छा है, अच्छा करे जा रहा है, तो ये उसके अंदर की अच्छाई है जो वो छोड़ नहीं पा रहा है। लेकिन ये जो गंदे लोग होते हैं, ये सोचते हैं, दूसरे को मूर्ख समझ बैठते हैं और सोचते हैं ये कुछ है ही नहीं। लेकिन जब ऐसे ही मूर्ख लोगों का हाथ यूनिवर्स पकड़ते हैं, तो देखिए उन्हीं मूर्ख लोगों को जीरो से हीरो बनाने की क्षमता उस ब्रह्मांड में होती है। तो देखिए, आपने सोच लिया, जब आपने यूनिवर्स को सरेंडर किया, इन लोगों का जो इंटेंशन थी चोरी करने की आपके जीवन से सब चीज़ें, अच्छाई, आपकी परिश्रम को, हर चीज़ को, आपके पैसे को, आपके भाग्य को, यश को चुराए, तो वो नहीं कर पाए। लेकिन फिर जब इन्होंने देखा कि आपने तो तलवार पकड़ ली, अब आप इन लोगों को तो आने नहीं दोगे, क्योंकि जहाँ पर अति हो जाती है तो वहाँ पर व्यक्ति या तो टूट जाता है या तो बन जाता है। जब वो डट जाता है और हठी बन जाता है, तो उसको फिर हिलाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इस दुनिया में जो मार खाता है लोग उसको मारते रहते हैं, लेकिन जब व्यक्ति मारने वाला बन जाता है तो उसके आगे लोग फिर झुक जाते हैं। तो देखिए, फिर आपने अपनी पावर को पहचाना, आपने समझा चीज़ों को कि आप करते जा रहे हैं तो कभी भी स्टॉप नहीं होगा। कोई व्यक्ति आपको ये नहीं कहेगा कि आप थक गए हो, आप भी रेस्ट करो। आपको भी इन चीज़ों की, क्योंकि भावनाओं की कदर ही नहीं है, वहाँ पे कोई सोल लेवल का कनेक्शन ही नहीं है आपका, जहाँ आप थे या जिन लोगों के साथ अभी आप हो, एट प्रेजेंट भी हो सकता है कि आपकी सिचुएशन बहुत क्रिटिकल चल रही हो। कोई भी कनेक्शन, चाहे आपके कितने ही सगे क्यों ना हो, आपके बिल्कुल क्लोज वन ही क्यों ना हो, फैमिली मेंबर्स, तो उनके बीच में भी ऐसी फीलिंग है कि कोई भी सोल कनेक्शन नहीं है, ओनली टू यूज, मतलब यूज करना है बस। ये कार्मिक लोग होते हैं जिनके साथ हमारा कभी भी सोल बॉन्ड नहीं हो सकता है। तो देखिए, आपने अपनी बाउंड्री क्रिएट कर दी, और ये देखिए, जब आप अपनी बाउंड्री क्रिएट करते हो, तो आपके जीवन की जो खुशियां हैं, जिसको आप डिजर्व करते हो, वो आने लगती हैं। वो आ रही हैं, धीरे धीरे बढ़ेंगी, आपकी तरफ आएंगी। आप मैनिफेस्ट करते रहिए। अगर आपके जीवन में अभी खुशियों का दौर नहीं आया है, तो बहुत जल्दी आएगा, क्योंकि आप उस टॉक्सिक एटमॉस्फेयर से, ऐसे बुरे लोगों को आपने समझना शुरू कर दिया है। आप यूज नहीं हो रहे हो। अगर आप यूज होते रहते होते, तो आपकी जो बुद्धि होती है वो मर जाती है, आपके अंदर एक इल्यूजन बैठ जाता है, भ्रम बैठ। वो भ्रम जाल ऐसा होता है कि व्यक्ति करते रहता है, उसको पता ही नहीं चलता कि कितने लोग उसका यूज कर रहे हैं। अपने सगे लोग ही यूज करते हैं, क्योंकि वो कार्मिक होते हैं, एक कर्मों का आपको सजा देने आए होते हैं। इसीलिए उनके अंदर आपके मन में कोई इमोशन नहीं होता है, लेकिन आप यूज होते रहते हो। तो अपने कर्मों को अगर रिलीज करना है, तो यूनिवर्स को सरेंडर करके कीजिए, क्योंकि जब आप यूनिवर्स को सरेंडर कर देते हैं, तो कर्मा तो रिलीज होते ही हैं, लेकिन साथ में आगे के दरवाजे खुलने लगते हैं। तो देखिए, आपने महसूस किया चीजों को, कि आपने कितना परिश्रम किया, इतना कुछ दिया है, तो आप थक गए, आप इतना थक गए कि आपके अंदर ये फीलिंग आई। जब आपके जीवन में थोड़ी बहुत खुशियां आई, जब आपने अपने आप को समेटा, बाउंड्री क्रिएट करी, उसके बाद देखिए, आपने फिर सोचा कि आपने इन लोगों पे कितना लुटाया है, आपने जीवन में कितना खर्च किया है। आप सोच में पड़ गए कि आपने कितना ज़्यादा मेहनत करी है, कितना एफर्ट लगाया है रिश्तों को बनाने के लिए, इन लोगों को अपना बनाने के लिए, अपने जीवन का प्यार, सब कुछ आपने लुटा दिया। फिर जब आपने बहुत सोचा सोचा, तो आपको इस चीज़ का एहसास हुआ कि कैसे आपने अपने जीवन का सारा जोर लगा दिया, लेकिन जो आपके अपने थे ही नहीं, वो कभी भी आपके अपने नहीं हो सकते हैं। तो देखिए, आपकी आंखों पे इन लोगों ने पट्टी बांध दी थी, ऐसी पट्टी कि आप कभी अपने आप को जान ही ना पाओ। आप ये ना पहचान पाओ कि आप कौन हो। आपने जितना परिश्रम, जितनी मेहनत, जितना समय ऐसे लोगों पे दिया, काश उतना समय आप अपने पे देते, तो आप स्टार बन जाते। लेकिन इन लोगों ने आपके मन में देखिए ऐसी पट्टी बांध दी आपकी आंखों पे, जिससे कि आप कभी अपने लिए ना सोच पाओ। आपके जीवन में सिर्फ आप ये चीज मान के चलो कि आपका जीवन ऐसे लोगों को समर्पण के लिए बना है, आपका कोई जीवन नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ देने के लिए बने हो, यूज होने के लिए। तो इस तरह से आपकी आंखों पे पट्टी बांध दी।
और देखिए, फिर देखते हैं आपके जीवन में क्या परिवर्तन हुआ जब आप यूनिवर्स को सरेंडर कर देते हो। तो देखिए जीवन बदलने लगता है। लवर कार्ड, ओ माय गॉड। तो जब आप ऐसे लोगों को अपने जीवन से लेट गो करोगे, दूर फेंक दोगे, ऐसे लोगों को आने ही नहीं दोगे, अपनी बाउंड्री क्रिएट कर दोगे, तो ऐसे लोग फिर जीवन से जाने लगते हैं और नए लोग आने लगते हैं। लवर कार्ड शोज दैट कि आप जब एक साइकिल खत्म कर देते हो ऐसे लोगों के साथ, जो आपका कर्मा बॉन्ड होता है, और आप समझ जाते हो, उस मूर्ख की ऊर्जा से बाहर आते हो, तभी आपके जीवन में इस तरह के लोग आते हैं जो आपकी सोल फैमिली से बिलोंग करते हैं। लवर यहाँ पे कोई जरूरी नहीं कि वही कोई पर्सन ही हो कि जिससे आप प्यार करते हो, कोई क्रश ही हो। लवर यहाँ पे ये कार्ड ये दिखाता है कि आपकी सोल फैमिली का कोई भी हो सकता है, जो आपको ऐसे दुख और दर्द के समय पर, जब आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, जब आप ऐसे दुख की घड़ी से उभर रहे हो, तो बहुत तकलीफ होती है, बहुत रोना आता है, उस चीज पर रोना आता है कि आपने कितना कुछ दिया, उस समय के लिए रोना आता है, उन भावनाओं के लिए रोना आता है जो आप वेस्ट कर देते हो, इन्वेस्ट कर देते हो ऐसे लोगों पे जो डिजर्व नहीं करते। तब इसीलिए वो आंसू निकलते हैं, वो ट्रॉमा निकलता है, वो दुख निकलता है। तो जब वो दुख से आप रिलीज होते हो, तभी आपके जीवन में देखिए फिर नए लोग आते हैं, सोल फैमिली के लोग आते हैं, सोल मेंबर आते हैं। और देखते हैं बॉटम ऑफ द डेक, 10 ऑफ स्वॉर्ड। तो देखिए ये तो इन लोगों की मंशा ही ऐसी थी कि आपको आपको आंखों में पट्टी बांधकर पट्टी बंधी रहे, आपके आंखों पर पट्टी बंधी रहे, और आप इसी पट्टी में, इसी गुमराही के जीवन में अपने आंखों पर पट्टी बांधकर जीवन बिता दो, और आपको ही खुद पता ना चले कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या था, आप क्यों पैदा हुए थे। तो इस तरह से इन लोगों ने आपकी आंखों पर पट्टी बांधकर, आपके ऊपर इल्यूजन कास्ट करके, आपको भ्रमित करके, आपके जीवन का सारा यश, सारी खुशियां, आपके इमोशंस को लिया, आपसे हर काम करवाए, हर चीज के लिए आपको इस्तेमाल किया, और लास्ट में जो इनकी मंशा थी वो ऐसी थी, देखिए, कि आपके जीवन से सब कुछ चुरा कर आपको रास्ते से हटा देना, और वो भी इस तरीके से वार करना आपके जीवन में कि आपको तो शायद मरने के बाद भी ना पता चले कि मेरे साथ क्या हुआ था। तो इस तरह से एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया इस व्यक्ति ने, इस पर्सन ने, जो भी आपके साथ कमिटेड थे या हैं, कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि लाइफ पार्टनर ही हो, फैमिली के कुछ लोग भी हो सकते हैं, क्योंकि उनके साथ भी हमारे कमिटमेंट होते हैं। तो ऐसे लोगों ने देखिए ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया कि जहां आपका सब कुछ लूटने के बाद आपको लास्ट में इस कदर पीठ पर वार करना चाहा कि आप लास्ट में तक ये समझ ना पाओ कि ये लोग गलत थे। इन लोगों ने यही प्लानिंग करी थी कि सारा कुछ आपके जीवन का श्रेय निचोड़ कर लेकर आपके पीठ पर इस तरीके से खंजर भोंक देंगे कि आप जीवन से बिना कुछ जाने, बिना कुछ समझे, अपने आप को ही कसूरवार समझकर इस दुनिया से निकल जाओ। तो ये इस तरह के लोग हैं, इस तरह के लोग हैं जिनको क्षमा तो बहुत दूर की बात है, जिनको आप याद करना भी पसंद नहीं करोगे। आज के टाइम में आप ऐसे लोगों को कभी अपने जीवन में एंट्री तो बहुत दूर की बात है। इन लोगों का नाम आते ही आपको अनकंफर्टेबल फील होगा, गुस्सा आएगा, आपके अंदर एक अलग ही प्रकार की फीलिंग, नेगेटिविटी आएगी। तो इसलिए देखिए, आपको ऐसे लोगों को याद तो करना ही नहीं है। बाई चांस कभी आपके माइंड में आ भी जाते हैं तो अपने आप को इतना दूर कर दीजिए ऐसे लोगों से, क्योंकि आपके जीवन में देखिए इतना तकलीफों का दौर बीता है, इतना ज़्यादा आपके पेशेंस का टेस्ट हुआ है कि आप जो रातों को रोए हो, आपने तकिए भिगा दिए, आप अकेले में रोए हो, आपने अकेलेपन को झेला है, आपने उन आंसुओं को बहाया है जो सिर्फ और सिर्फ आप जानते हो। बंद कमरे के अंदर आपकी दुख और पीड़ा दब गई, सिर्फ वो ब्रह्मांड ने, उस यूनिवर्स ने आपको देखा है। तो जब आप पूरी तरीके से पूरी दुनिया से कटकर उस पर विश्वास करते हो और उसके आगे अपने आंसू बहाते हो, तो वो आंसू आपके व्यर्थ नहीं जाते हैं, आपके रास्ते खुलने लग जाते हैं। तो देखिए आपके रास्ते खुल रहे हैं, आपको सिर्फ पेशेंस रखना है। और देखते हैं सेल्फ केयर, टेक अ ब्रेक एंड रेजुविनेट। आपके जीवन का बहुत सारा पार्ट डिस्ट्रॉय हो चुका है, आपने कभी रेस्ट ही नहीं लिया, आपने कभी अपने लिए ब्रेक नहीं लिया,
आपने कभी अपने जीवन को अपने तरीके से फॉलो नहीं किया, क्योंकि आपको फॉलो करने का समय ही नहीं मिला। इन लोगों ने आपको इस तरीके से उलझा कर रख दिया, उलझनों में डाल दिया। आपका जीवन एक उलझन भरा बन गया, उलझा हुआ हुआ। इसीलिए देखिए आपको कभी समय नहीं मिला। तो यूनिवर्स आपको बताना चाह रहे हैं कि अब आप अपने केयर कीजिए और ब्रेक लीजिए अपने कर्मों से, अपनी जिम्मेदारियों से, ऐसे टॉक्सिक लोगों की इच्छाओं को पूरा करने से आपको ब्रेक लेना है। क्योंकि आप सिर्फ इन लोगों को खुश करने के लिए, सेवा करने के लिए, डोरमेट बनने के लिए पैदा नहीं हुए हो। आपकी भी अपनी लाइफ है, आपकी भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट है। और वहाँ पर जहाँ पर आपकी सेल्फ स्टीम को देखिए बार बार तोड़ा जा रहा है, आपकी आत्मा को तोड़ने की कोशिश करी जा रही है, कि आप अंदर से आपका जो सोल है वो इतना ज़्यादा टूट जाए, आपकी आत्मा इतना दुखी हो जाए कि दोबारा आप जुड़ ना पाओ, वो कोशिश हो रही है। तो आपको अपने लिए इतनी स्ट्रिक्ट बाउंड्री बनानी है कि जिससे कि ऐसे लोग आपके जीवन को ऐसे चक्रव्यूह में ना फंसाएं। थर्ड आई चक्रा, कॉन्टैक्ट कनेक्ट विद द डिवाइन गाइडेंस। तो देखिए जब आपका थर्ड आई खुलता है तभी आप यूनिवर्स से कनेक्ट होते हो। तो यूनिवर्स हाई प्रिस्टेस की ऊर्जा ऐसी होती है कि जिसमें व्यक्ति अपने आप को समर्पण कर देता है, यूनिवर्स को समर्पण कर देता है, तो तभी आपका थर्ड चक्रा भी खुलता है और तभी आप चीज़ों को पहचानने लगते हो, जानने लगते हो। आप दूसरे व्यक्ति की भावनाओं को महसूस करने लगते हो। उससे पहले आप इतने ज़्यादा भ्रम जाल में होते हो कि सामने वाले व्यक्ति की हर बात आपको सच लगती है। अगर वो आपके सामने आपको बेवकूफ़ बना रहा है प्यार से बोलकर, तो आपको सच नहीं लगने लगेगा। लेकिन जब आप हाई प्रिस्टेस की ऊर्जा में आते हो तो आप फिर उस व्यक्ति की बातों को उसके कहने से पहले ही समझ जाते हो, उसकी एनर्जी को फील करने लगते हो, उसके मन की इंटेंशन को फील करने लगते हो। तो तभी ये बदलाव आता है जब आप देखिए यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करते हो। तो अपने आप को यूनिवर्स से कनेक्टेड रखना है और थर्ड आई चक्रा को एक्टिवेट करना है। बीइंग पोलाइट, आपने पोलाइट होना है, क्योंकि अपनी पोलाइटनेस को, अपनी अच्छाई को आपने छोड़ना नहीं है। दूसरों के खातिर अपने अंदर की अच्छाइयों को कभी भी मत जाने दीजिए, क्योंकि ये बुराइयां आती आपको तोड़ने के लिए हैं। और अगर आप इनके साथ बुरे बन गए तो फिर आपकी अच्छाइयां फिर कम होने लगती हैं। इंटरवेंशन, तो ये बदलाव जो आपके जीवन में हुआ, जिसने आपके आंखों की पट्टी खोली है, वो आपके डिवाइन इंटरवेंशन ने खोली है। और डिवाइन इंटरवेंशन तभी होता है जब आप पूरे तरीके से फ्लो हो जाते हो यूनिवर्स के आगे, आप इतना सरेंडर कर देते हो अपने आप को कि आप सोचते हो कि अब जीवन अगर है तो आप ही से है और नहीं है तो आप ही से। तो इस तरीके की जो आपका सरेंडर का जो भाव होता है, वहीं पर फिर डिवाइन इंटरवेंशन होता है। तो देखिए आपके जीवन का जो डिवाइन इंटरवेंशन हुआ था उसने आपको बचा दिया है। वरना ऐसे लोगों की जो एक प्लेटफॉर्म तैयार किया था, इन्होंने एक बैकग्राउंड तैयार किया था, उस व्यक्ति ने, उस पर्सन ने जिस पर आपने सबसे ज्यादा भरोसा किया, आपने जीवन न्यौछावर कर देना चाहा, उस व्यक्ति ने आपके लिए ऐसा माहौल क्रिएट किया, ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट किया कि इस व्यक्ति को तो माफ करना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन जो इनको कर्मों की सजा भोगनी पड़ेगी वो ऐसी भोगनी पड़ेगी कि आपने जितने आंसू बहाए हैं उसका मल्टीपल टाइम इन लोगों के जीवन में जो दुख आएगा उसको ये बयां भी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए देखिए कभी भी किसी डिवाइन सोल को जब कोई व्यक्ति तकलीफ देता है तो वो अपने कर्मों को इतना ज़्यादा बढ़ा लेते हैं कि उसकी सजा भुगतना मुश्किल हो जाता है। इतनी ज़्यादा मुश्किल हो जाती है कि जीते जी जो नर्क होता है वो भोगना पड़ता है, फिर इसी धरती पर नरक भी भोगना पड़ता है। तो जब आप दूसरों के लिए ऐसा गंदा माहौल क्रिएट करोगे तो आपके जीवन का जो लक्ष्य है वो तो खराब ही हो जाता है। और जानते हैं आपके लिए एंजल नंबर लेते हैं और अपने आप को आप यूनिवर्स को कनेक्ट कर कीजिए अपने आप से। ग्रेटिट्यूड पे करना है। देखिए आपका जीवन बच गया है ऐसे षड्यंत्र से, ऐसे बैकग्राउंड से जहां लोग आपको पीठ पीछे वार करके मार देना चाहते थे, आपको पता ही नहीं चलता और कि किसने आपको मारा। पीठ पर वार करने वाला शत्रु उस सांप की तरह होता है जिसको हम पालते हैं, आस्तीन का सांप, और वही आखिर में डस लेता है। तो इसी तरह से ये वही लोग हैं, आस्तीन के सांप हैं, जिनके लिए आपने जीवन न्यौछावर कर दिया। रिलेशनशिप, तो देखिए आपका जो रिलेशनशिप है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं चल रहा है। यहाँ पर कम्युनिकेशन बता रहा है, कनेक्शन, सपोर्ट, फ्रेंडशिप एंड न्यू बिगनिंग।
तो ये रिलेशनशिप जो है इसका तो एंड हो गया है। जो भी आपका ये पास्ट का रिलेशन था इसका एंड हो गया है। पास्ट के लोगों की आपके जीवन में एंडिंग हो गई है। एंड दिस 2 नंबर शोज न्यू रिलेशनशिप, वो रिलेशनशिप जो अब आपके जीवन में आ रहे हैं, नए लोग आ रहे हैं, आपको डिजर्व करते हैं, आपको खुशियां देने के लिए आ रहे हैं, आपको अपलिफ्ट करने आ रहे हैं। तो ऐसे रिलेशनशिप को अब आपने आगे मूव ऑन करना है, कम्युनिकेशन करना है, क्योंकि न्यू बिगनिंग 2 नंबर न्यू बिगनिंग का दिखाता है कि आपके जीवन की देखिए नई शुरुआत हो रही है। लिसन टू योर गट। आपने अपने आप के अंदर की भावनाओं को समझना है, देखना है कि आपके अंदर क्या गट्स हैं, क्योंकि इन लोगों ने कभी अपने आप को अपने आप से मिलने ही नहीं दिया। आपने कभी अपने आप को महसूस नहीं किया कि आप कितने सुंदर हो, आप क्या कर सकते हो, आपके अंदर क्या काबिलियत है, आप कैसे हो, आपको जानने ही नहीं दिया, क्योंकि आपके अंदर इतनी नेगेटिविटी भर दी कि आप जीरो हो, आप कुछ नहीं कर सकते, आप में काबिलियत नहीं है, आप आए इसलिए हो, आप डोरमेट हो, आप यूज होने के लिए हो। तो इस तरह से आपके ऊपर वो सारी नेगेटिविटी थोप दी कि कभी आपके अंदर वो गट फीलिंग नहीं आई कि आप भी स्टार हो, आप भी हाई प्रिस्टेस हो, जो अपनी डेस्टिनी को बदलने की क्षमता रखता है। तो देखिए 88 का नंबर है और ये शनि का नंबर है। तो शनि जब न्याय देते हैं तो ऐसे ऐसे लोगों को हिला कर रख देते हैं। तो आपके जीवन की नई शुरुआत हो रही है। उसके बाद नई शुरुआत में आपको बोला गया है, जब आपके जीवन की नई शुरुआत हो, आपको अपने इंट्यूशन पे ध्यान देना है, अपने और पॉजिटिविटी को अपने जीवन में अप्लाई करते रहना है। 33 एंजाइटी। देखिए आपके जीवन से एंजाइटी दूर हो रही है। 3 नंबर ये जुपिटर का नंबर है और ये दिखाता है कि बृहस्पति जब आपके एक्टिव हो जाते हैं तो आपका मार्ग खोलने लगते हैं, आपके जीवन में खुशियां आने लगती हैं, क्योंकि आपको सही दिशा मिल जाती है। तो आपकी दिशा ही गलत थी, आप जा ही गलत दिशा में रहे थे, आप भटक गए थे, आपकी जो ये डेस्टिनी है ये यहाँ के लिए थी ही नहीं, है ही नहीं। तो आपकी अब डेस्टिनी भी चेंज हो रही है। तो अब आपको अपनी स्ट्रेंथ पे यकीन करना है। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ में हो, आप बहुत पावरफुल सोल हो और आपको अपने डर से बाहर निकलना है। देखिए 33 का नंबर दिखा रहा है कि आपके अंदर का जो डर बैठ गया है, इन लोगों ने आपको इतना डरा दिया अंदर से, समाज का वास्ता देकर, लोगों का वास्ता देकर, अच्छाइयों का वास्ता देकर, होता कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ आपके अंदर का डर है जिससे कि आपको बाहर निकलना है। आप जब दुखी होते हो, आप तकलीफ में होते हो, तो कौन व्यक्ति आपके जीवन में आपके हाथ को पकड़कर आपको सिंपैथी देता है, आपके सोल को अच्छा फील कराता है। तो जब कोई ऐसा इंसान है ही नहीं, फिर आपके अंदर ये डर क्यों? ये डर सिर्फ ऐसे लोगों के द्वारा बैठाया होता है आपके दिमाग में, वरना इस दुनिया में वही व्यक्ति जी सकता है जिसने अपने डर पर काबू कर लिया। डर ही आपको आगे नहीं बढ़ने देता है। 9 नंबर ये मंगल का नंबर है, आपकी ऊर्जा बदल रही है। तो आपने अपने आप को ऊर्जावान बनाना है और आपने टेक एक्शन। देखिए 9 नंबर है टेक एक्शन का, आपको एक्शन लेना है और आपके जीवन में अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं और आपने उन अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करना है। 3111 बी प्रिपेयर्ड। आपको प्रिपेयर रहना है, अब अपने ऊपर फोकस करना है। आपका जो पास्ट था बहुत ही बुरा पास्ट, इसको याद करके आपकी रूह कांप जाती है, तो आपने इसको याद करना ही नहीं। ऐसे लोगों के बारे में सोचकर आपको नेगेटिविटी आती है। अगर आप अभी ऐसे लोगों के बीच में ट्रैप हो, ऐसे लोगों के बीच में अभी हो, तो आपके जीवन के रास्ते खुल रहे हैं। आपको कनेक्टेड टू गॉड होना है। आपको जब आप स्टार की ऊर्जा में आओगे तभी आपके जीवन में देखिए फिर बदलाव आने लगता है। तो अपने ऊपर आपने कम्युनिकेशन को जारी रखना है लोगों से, आपने डिसीजन बनाना है, अपने आप पर फोकस करना है, अपने ऊपर आपने ट्रस्ट करना है। आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो अपने ऊपर, आपको भरोसा ही नहीं है अपने ऊपर। 3 नंबर देखिए जुपिटर 2 बार आ गया है, आपकी बुद्धि खुल रही है और आपकी आत्मा जिसको तोड़ा गया था बार बार, अब वो ऊपर उठ रही है। और 111 नंबर दिखा रहा है, ये आपके सोलमेट और सोल कनेक्शन को भी दिखाता है। तो आपके जीवन में सोल फैमिली आ रही है आपकी, आपको बी रेडी रहना है, बी प्रिपेयर रहना है। और गाइज आपको आज की रीडिंग कैसी लगी, आप इसको क्लेम जरूर कीजिएगा। हो सकता है कि सभी के साथ मैच ना करे, कलेक्टिव है, तो आपके जीवन से जितना मैच करता है आप उसको उतना लीजिए और अपनी ऊर्जा और अपनी पोटेंशियल को आपने समझना है, क्योंकि आपको यहाँ पर आप ही की ऊर्जा से वाकिफ कराया जाता है कि आपके जीवन की जितनी भी अनलॉक जो लॉक कर दी गई है, जो एक एनर्जी होती है उसको लॉक कर दिया जाता है नेगेटिव लोगों के द्वारा,
स्पेल कास्ट करके, भ्रमित करके, भ्रम जाल होता है, बहुत सारे इल्यूज़न होते हैं जो आपके ऊपर फेंक दिए जाते हैं। तो आपकी जब सोल कमज़ोर पड़ती है, ये सारी चीज़ें आपके ऊपर हावी हो जाती हैं। इसीलिए बोलते हैं सोल को अपलिफ्ट करते रहना चाहिए, क्योंकि जब आप हाई प्रीस्टेस बन जाते हो, अपने आप को डायरेक्ट आप गॉड से कनेक्ट करते हो, तो ये सारी नेगेटिव ऊर्जाएँ फिर हटने लगती हैं। ये तब तक आपके सोल के ऊपर बैठ जाती हैं, जम जाती हैं, जब तक आप एक कमज़ोर सोल होते हो। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी देन प्लीज़ क्लेम इट। थैंक यू गाइस एंड टेक केयर।